बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि। यह व्रत शीघ्र फलदायक है, किंतु फल ना दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनोवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इसका फल अवश्य मिलता है। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी सद्कामनाओं का पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा घिन मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यह व्रत इस पुस्तक में बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री राजस्थल अथवा छूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्याएं अवश्य पूरी करनी चाहिए। 7 व्रत के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हो तो भी यह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध वह सात्विक भाव से अपने घर में ही रहकर करना चाहिए। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। तत्पश्चात वैभव दाता श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। जिसे संस्कृति में मंत्र पढ़ने में कठिन हो वह ध्यान का हिंदी भाव अर्थ पढ़े। फिर इस पुस्तक में दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार: 1 श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, 2 श्री धन लक्ष्मी माँ, 3 श्री आदि लक्ष्मी माँ, 4 श्री संतान लक्ष्मी माँ, 5 श्री वीर लक्ष्मी माँ, 6 श्री विजय लक्ष्मी माँ, 7 श्री गज लक्ष्मी माँ, 8 श्री गज लक्ष्मी माँ, 8 श्री गज लक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपये के सिक्के को धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति और महिमा गाकर आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटा का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ावें। तुलसी पौधा घर में ना हो तो जायक
खूटे अथवा गाय का खूटे अथवा सूर्य को चढ़ावें। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। एक यथा संभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति न हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मनता मानी हो उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ ले और नारियल गिरी वह खीर का प्रसाद अपने आस पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट करें। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी प्रारंभ हो जाती है। व्रत पूरे होने के 3 माह के अंदर माँ अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो पूर्ण मनोती मानकर इस व्रत को करना चाहिए। माँ वैसे ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिससे की जनसंख्याएं अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधा नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपनी अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वार्थ न घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति उपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे वह स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मंत्र को ही था। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्चे विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमा कर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। ऐश करने पर विश्वास करते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी परंतु यथा संभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञान पुस्तकें पढ़ने से व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी भी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है उसे सुख संताप पूर्वक जीवन
यापन करते देख मन ही मन कूदते थे। वह इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से नित्य ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होता ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। वह झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ घोड़े दौड़ शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए शराब आदि कुडबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालसा में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति गहने जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दारिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वत्र समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य मिलेगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियों पर अपराधों को क्षमा करें। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मगन हो गई कि इस समय मुझे गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधी और वह दोस्त ने पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अंत चाहते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे प्राय विशेष परिचय व्यक्ति से मिलने पर
होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मैंने आपको यहाँ आपको वहाँ देखा था। वृद्धा ने अत्यंत अपना वृद्धा ने अपना अपनावत दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वह मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठ कर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उसे कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिनों से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चल कर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर चली आई। वृद्धा को ममता भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह देखकर बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे ढाढ़स बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हम हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता। अंत दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सत्वान देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी, और अपनी व्यर्था मुझे बता मुझे क्या मुझे बता, तुझे क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख हर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनाने की शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हम कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वह बुरे लोगों की संगति में आ गए और वह जुआ, शराब, रेस आदि कुटेबों में फंस गया। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य आदि अच्छा कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण से कम पिछले जन्म के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे वह समय से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उस दुख से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू
भगवती लक्ष्मी की भक्त है, वह समस्त धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्त पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अंतु उन्हीं महालक्ष्मी का व्रत कर, वह अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन, संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होते हैं। कुंवारी कन्या को मन चाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले, कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी ही कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसीलिए वह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान दी से निपट होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पाटा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उस चावल के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पाटे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। आदि धातु का श्री यंत्र घर में ना हो तो कागज पर उस श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्री यंत्र अधिक प्रिय है। पाठकों और भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र तथा भगवती महालक्ष्मी के 8 प्रमुख स्वरूप इस पुस्तक में छापे गए हैं। पूजा करने और कथा कहने के लिए कढ़ाई के पास पूर्व की ओर मुख कर बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृति में भी ध्यान वह मंत्र करने में कठिन न हो, वह सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं, बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पण करो। प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पूर्ण लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी माँ का 11 बार
उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपए और श्री यंत्र उठाकर रखो। लोटा का पानी तुलसी के पौधे पर अथवा 2 पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रख कर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। आदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सदा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्ति दूर होकर धन या वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित पति मिलता है। सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझा कर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत के उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतना व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारियां या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, माँ, हे माँ धन लक्ष्मी, माँ, हे वैभव लक्ष्मी, माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें। फिर कहें कि मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो इस मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंख बंद करके मन ही मन संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक संकल्प लिया 21 शुक्रवार तक संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंख खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर
से बाहर आकर देखा, किंतु वह भी उसे कहीं माजी दिखाई न दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़े ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वह साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का भेष रख कर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। संकल्प वह भगवत वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग बाकी बची थी। उसने वही निकाल धोकर कटोरी में रख कर घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माँ पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में बांट दिया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटुंबों से दूर होकर कारोबार, जो पहले बिल्कुल ठप हो गया, फिर से जमने लगा। 21 शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री महालक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में आदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सत्य बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी खुशियाँ शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे माँ लक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जैसी आपने शीला पर कृपा की, ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख शांति प्रदान करना। माता रानी सबके मनोकामना को पूर्ण करना। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। चोरी का लक्षण दूर हुआ। मालती का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। घर में किसी वस्तु की कमी न थी। पति व ससुर भी उसे बहुत चाहते थे, किंतु अपनी सास से उसके ग्रह गोचर नहीं मिलते थे। उसकी सास उसके काम में कमी ढूंढती और शोर मचाती, पर उसके पति और ससुर हमेशा मालती का ही पक्ष लेते। इस पर सासू जी और कोड जाती। इस प्रकार मालती का विवाह को 2-2.5 वर्ष गुजर गए। जब मालती ने तो अपनी सासू से अधिक बातें करती और ना ही उसके कोई सुन पर ध्यान ही देती। उसके सास अब भी उसे सबकी नजरों में गिराने की कोशिश में लगी रहती, किंतु उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी सास ने कुटिल चाल चली। घर की ताले
कुंजियां पर सास बहू दोनों का बराबर का अधिकार था। सास ने मालती पर आभूषणों की चोरी का लक्षण इल्जाम लगाकर सब की नज़र से गिराने का विचार किया। मालती को इस सब बातों की कल्पना भी न थी। मालती एक दिन अपने पति और ससुर से पूछकर और सास को बताकर 2 दिन के लिए पीहर चली गई। पीछे सास ने अलमारी से बहुत सारा आभूषण निकालकर एक प्लास्टिक की पन्नी में अच्छी तरह लपेट कर घर के समीप ही एक कच्ची जमीन में गड्ढा खोद कर रात में दबा दिया। तीसरे दिन जब मालती घर आई तो सास ने उससे आभूषण के बारे में पूछा। उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही न था। वह क्या बताती। अब तो सास की बन आई। उसने शोर मचाया, उस पर इल्जाम लगाया कि तू क्या बताएगी, तू उन्हें अपने पीहर में जो रख आई है। परसों सुबह तो सब आभूषण अलमारी में ही थे। तब से ना तो मैं कहीं घर से बाहर गई हूँ और ना ही कोई घर में आया है। केवल तू ही अपने पीहर गई है। तो अगर तू भी नहीं ले गई तो क्या उन्हें भूत प्रेत उठा ले गए। अब तो उसके पति और ससुर को भी उस पर कुछ शक सा होने लगा, किंतु वह बोले कुछ नहीं। वह बात घर से बाहर निकल कर आस पड़ोस से होती हुई रिश्तेदारों तक फैलने लगी और मालती की बदनामी होने लगी। मालती इस झूठे आरोप से बहुत दुखी और परेशान थी। उसके पति भी उससे कुछ रूखे सा व्यवहार करने लगे थे। औरों के व्यवहार को तो वह सहन भी कर लेती, पर पति का यह व्यवहार उसे असहनीय हो रहा था। एक दिन मालती की एक सहेली उससे मिलने आई। उस दुखी देखकर सहेली ने कहा कि मालती, तू वैभव व्रत का संकल्प लेकर 11 या 21 व्रत कर, माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य तेरा दुख दूर करेगी। ऐसा कहकर उसने उसे व्रत की विधि बताई और बाजार से एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक खरीदवा कर दी। मालती ने अगले ही शुक्रवार को श्री वैभव लक्ष्मी के 11 व्रत करने का संकल्प किया। अभी उसे व्रत करते हुए 2 ही शुक्रवार हुए थे कि एक दिन थाने से सिपाही उन्हें बुलाने आया। मालती ने अपने पति और ससुर को टेलीफोन करके काम से बुलाया। जब वह थाने पहुंचे तो पता चला कि एक रद्दी कागज बीनने वाले लड़के के पास कुछ जेवर मिले हैं। उन्हें पहचानने के लिए वह सब उन्हीं के गुम हुए आभूषण थे। पूछने पर पता चला कि वह लड़का रद्दी कागज बीनता हुआ जब उसके घर के पास घूम रहा था तो उसे मिट्टी में एक प्लास्टिक की पन्नी दबी दिखाई पड़ी। जब उसने उसे निकाला तो उसमें जेवर थे। उन्हें अपने थैले में डालकर वह जैसे ही गली में से निकला उसे सामने से ही पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। पुलिस देखकर वह घबरा गया। तलाशी लेने पर उसके पास जेवर प्राप्त हो गए। वह उन्हें लेकर थाने आ गए। थानेदार द्वारा वह पूछने पर कि जेवर जमीन में कैसे आई, मालती की सास ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि चोरी होने के डर से उसने ही जेवर जमीन में गाड़े थे। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा से मालती पर लगा इल्जाम
समाप्त हुआ और श्रद्धापूर्वक 11 व्रत पूरे करके उद्यापन में 15 पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की वित बाटे। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। बच्चों ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी ये 3-4 कहानियाँ और बची हैं। अगले शुक्रवार को कहूँगी मैं ये कहानियाँ। आरती कर रही हूँ मैं माता शक्ति का, क्योंकि ये फिर 1 घंटा से ऊपर का हो जाएगा, 40 मिनट हो चुका है। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, रमा ब्राह्मणी रुद्रानी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत मैया जी को सदा री मनावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुड़ मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर दर्शन तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। उर आनंद अति उपाजे, उर आनंद अति उपाजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शीतल धर जगत रचाए, शुभ कर्म ना लाता मैया, शुभ कर्म नर लाता। कमल कुमार मैया की शुभ दृष्टि दी चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। वैभव लक्ष्मी माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बोलो माँ शक्ति की जय।